नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ्य योजना, जिसमें प्रकरण लिया है चक्रवातों द्वारा विनाश व उससे बचाव। इसमें शिक्षण बिंदु है चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश, प्रभावी सुरक्षा उपाय और उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण चक्रवातों द्वारा विनाश व उससे बचाव, दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी चक्रवातों द्वारा विनाश व उससे बचाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी चक्रवातों द्वारा विनाश व उससे बचाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी चक्रवातों द्वारा विनाश व उससे बचाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी चक्रवातों द्वारा विनाश व उससे बचाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी चक्रवातों द्वारा विनाश व उससे बचाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी चक्रवातों द्वारा विनाश व उससे बचाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी चक्रवातों द्वारा विनाश व उससे बचाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी चक्रवातों द्वारा विनाश व उससे बचाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी चक्रवातों द्वारा विनाश व उससे बचाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी चक्रवातों द्वारा विनाश व उससे बचाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी चक्रवातों द्वारा विनाश व उससे बचाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी चक्रवातों द्वारा विनाश व उससे बचाव की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के समय तड़ित जंजा के साथ क्या उत्पन्न होते हैं? चक्रवात। चक्रवात क्यों उत्पन्न होते हैं? निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने के कारण। अगला क्वेश्चन करेंगे निम्न वायुदाब क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न होती है? वायु की धाराएं। वायु की धाराएं चक्रवातों द्वारा होने वाले विनाश को किस प्रकार प्रभावित करती है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम चक्रवातों द्वारा विनाश व उनसे बचाव के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात की संरचना की तुलना किससे की जा सकती है? घूर्णन करता पिंड। अगला क्वेश्चन है घूर्णन करता पिंड अपने साथ क्या लेकर आता है? बादल व वायु धाराएं। चक्रवात द्वारा लाए गए वायु धाराएं व बादल किस प्रकार विनाश करते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाले जल की लहरें बहुत शक्तिशाली होती है, जिससे जन धन की अपार हानि होती है। चक्रवात द्वारा लाया गया पानी समुद्र के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन व संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरा शक्ति को भी कम कर देता है। यह हम विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे चक्रवातों द्वारा समुद्र लहरें तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करती है तथा जनधन की अपार हानि होती है। कभी कभी चक्रवात द्वारा बाढ़ जैसी भयावह स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे चक्रवात द्वारा समुद्र का जल कहाँ प्रवेश करता है? तटीय क्षेत्रों में। चक्रवात द्वारा स्थिति भयावह क्यों हो जाती है? बाढ़ के कारण। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे प्रभावी सुरक्षा उपाय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात द्वारा किसे हानि होती है? जनधन को। जनधन की हानि बचाने हेतु क्या किया जा सकता है? प्रभावी सुरक्षा उपाय। प्रभावी सुरक्षा उपाय कौन कौन से हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे चक्रवात का
पूर्वानुमान व चेतावनी मौसम विभाग द्वारा प्रसारित की जाती है। इन चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अनिवार्य घरेलू सामान, पालतू पशु व वाहनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए जाने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन नहीं चलाए जाने चाहिए। गीले स्विचों को न छुएं। संदूषित जल का उपयोग ना करें। पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति पर दबाव न बनाएं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता होती है, अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा रहता है। फिर यहाँ पर दोस्तों है बोध प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सबसे अच्छी सहायता क्या है, तो स्व सहायता। अगला क्वेश्चन है चक्रवात द्वारा प्रभावी बचाव कौन सा है, अनिवार्य सामान सुरक्षित स्थान पर ले जाना और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन किसी एक प्राकृतिक आपदा का नाम बताइए। चक्रवात। चक्रवात से किस प्रकार सावधानी बरती जा सकती है, पूर्व सुरक्षा द्वारा। पूर्व सुरक्षा हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी किस प्रकार उपयोगी है, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन इसमें लिखेंगे उपग्रहों व राडार की सहायता से किसी भी संभावित जनजा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है। चक्रवात चेतावनी भी 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे उपग्रहों तथा राडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। फिर है बोध प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन उन्नत प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित है, उपग्रह व राडार। चक्रवातों को कौन मॉनिटर करता है, उन्नत प्रौद्योगिकी और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन चक्रवातों की मॉनिटरिंग की जाती है उपग्रहों द्वारा, राडार द्वारा, वे दोनों, उपयुक्त सभी। जनजा के घंटों पहले चक्रवात सतर्कता जारी कर दी जाती है 48 से 38। चक्रवातों द्वारा नुकसान नहीं होता है, सत्य या असत्य। चक्रवातों द्वारा होने वाले विनाशों की सूची बनाइए। चक्रवातों के पूर्वानुमान में उन्नत प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, और गृह कार्य में लिखेंगे चक्रवातों से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है, और अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।